पुनः स्वागत है। और आज जो 10th क्लास में आपका चैप्टर स्टार्ट किया था पिछली वीडियो में, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, इसकी जो फर्स्ट पार्ट में आपने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें कि मैंने आपको सर्क्यूम्फ्रेंस 2 पाई आर, रेडियस आर और एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, और आपको बताया था मैंने मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर के विषय में। तो ये आपकी कोड थी। तो माइनर्स, ये आपके फॉर्म थे एरियाज ऑफ माइनर सेक्टर सेगमेंट और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरियाज ऑफ माइनर सेक्टर और एरियाज ऑफ मेजर सेक्टर। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताए थे। तो ये आपको अब इस वीडियो में यूज करने हैं। जो आपकी अब एक्सरसाइज है 11.1, इसमें इन फॉर्मूलाओं का यूज होगा और आप इसके क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं जो एक्सरसाइज है आपकी 11। तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को कमेंट करें। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। आप करते हो फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपके पास सर्कल है, हालांकि डायग्राम की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं। ये आपका होता है सेक्टर। आपने पिछली वीडियो में पार्ट 1 में आपने देखा था कि ये आपका सेक्टर है, और ये जो आर्क है, ये जो आपका एंगल गिवन है, ये आपके पास एंगल है 60 डिग्री। तो थीटा की जो वैल्यू है आपके पास है 60 डिग्री, और जो रेडियस है आपके पास, ये रेडियस होती है, रेडियस आपके पास गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है इस सेक्टर का जो है एरिया। अब आपने इसमें केवल सेक्टर कहा है, तो जब केवल सेक्टर कहता है तो आपको माइनर सेक्टर का एरिया निकालना होता है। इसी प्रकार अगर केवल सेगमेंट कहता है तो आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना होता है। तो इसमें केवल क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, तो आपको माइनर सेक्टर का एरिया यूज करना है। तो आप जानते हो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो माइनर सेक्टर का जो एरिया होता है वो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। ये आपका फॉर्मूला है। तो आप वैल्यू पुट करते हो, तो जो थीटा की वैल्यू आपके पास है वो 60 डिग्री है अपॉन 360, और पाई की वैल्यू आपको पुट करनी है 22/7, और जो रेडियस है आपके पास है 6, तो 6 का आप करोगे स्क्वायर। जीरो से आपकी जीरो कैंसिल होने के बाद 6 से आप 36 को डिवाइड करते हो तो 1/6, और 22/7, और 6 का स्क्वायर होता है 36, और 6 6 जा 36, और 22 की आप 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखते हो 22 6 जा आपके होते हैं 132, और अपॉन में आपका है 7। तो ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर निकल के आता है 132/7, और क्योंकि ये सेंटीमीटर है, एरिया की स्क्वायर होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब देखते हैं इसका जो सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। सबसे पहले आपने एक सर्कल बनाया। क्वाड्रेंट क्या होता है आप जानते हो, क्वाड्रेंट होता है फोर्थ पार्ट ऑफ ए सर्कल। ये क्वाड्रेंट है, आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं सर्कल में, तो ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है। तब मान लेते हैं ये आपके पास एक क्वाड्रेंट है, और क्वाड्रेंट में आप जानते हो क्वाड्रेंट एंगल होता है 90 डिग्री, फोर्थ पार्ट होता है ये, तो इसका एंगल होता है 90 डिग्री। हुज सर्क्यूम्फ्रेंस इज 22। हमें गिवन है इसमें जो सर्क्यूम्फ्रेंस है, सर्क्यूम्फ्रेंस गिवन है 22 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर।
तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए आपके पास रेडियस का होना जरूरी है, आपके पास एंगल 90 डिग्री है, ये आपको गिवन नहीं है पर आपको दिया हुआ है क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट जो होता है फोर्थ पार्ट ऑफ ए सर्कल, तो जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री है। तो सबसे पहले आपको निकालनी है रेडियस, और रेडियस के लिए आपको गिवन है सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस क्या होती है हम जानते हैं, सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई इंटू रेडियस। तो सर्कमफ्रेंस आपके पास गिवन है 22 इक्वल टू, और पाई की वैल्यू आपके पास है 22/7, और रेडियस जो है आपके पास है, यहां से आप फाइंड करते हो रेडियस। तो 7 डिवाइड में है, डिवाइड के नंबर आपके मल्टीप्लाई में जाते हैं, और 2 इंटू 22 आर के मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई के नंबर डिवाइड में आते हैं, तो आर इक्वल 22 इंटू 7/2 इंटू 22 से 22 कैंसल, तो रेडियस आपके पास निकल के आती है 7/2। ये आपकी रेडियस निकाली सबसे पहले आपने 7/2। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है, फोर्थ पार्ट है सर्कल, या तो आप लोगे पाई आर स्क्वायर अपॉन आप 4 कर सकते हो, या आप यूज कर सकते हो θ/360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि फोर्थ पार्ट है। आप यहां पे आप 90 रखोगे, और 90 से आप 360 को कैंसिल करोगे तो वो 1/4 ही आपका आएगा। तो आप इसमें से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो जो आपकी थीटा की वैल्यू है वो 90/360, और पाई की वैल्यू आपके पास 22/7, और रेडियस आपके पास है 7/2 का आपको करना है स्क्वायर। तो देखते हैं, आपका 90 से इसे कैंसिल करोगे तो 1/4, इसलिए मैंने आपका 1/4 पाई स्क्वायर फॉर्मूला यूज किया है। 22/7, और 7 का स्क्वायर होता है 49/2 का स्क्वायर होता है 4, तो इक्वल टू, आप 7 से 49 को कैंसिल करोगे 7 टाइम, और 2 से 4 2 टाइम, और 2 से 22 11 टाइम। तो 11 की आप मल्टीप्लाई करोगे 7 में, तो 11 7 जा 77/4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, तो 77/8। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 40 सेंटीमीटर। आपके पास ये एक घड़ी है, और ये इसकी मिनट हैंड है, जिसकी लेंथ हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो आप जानते हो ये मिनट हैंड है, इसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर है, तो वो इसकी रेडियस होगी 14 सेंटीमीटर, ये रेडियस है। फाइंड द एरिया स्वीप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में ये कितना एरिया कवर करती है, वो एरिया आपको फाइंड करना है। तो आप जानते हो कि मान लेते हैं ये आपके पास एक घड़ी है, यहां पर आपका 12 होता है, यहां पर आपका 1, यहां पर आपका 2, और ये आपका होता है 3। तो कोई भी मिनट हैंड जिसकी लेंथ आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर, जो कि रेडियस के इक्वल होगी। अब ये जो टोटल एंगल 12 to 3 तक जब कंप्लीट करती है, तो ये टोटल एंगल आपका होता है 90 डिग्री, और 12 to 3 तक आने में इसे लगते हैं 15 मिनट, 15 मिनट। और आप जानते हो इस समय वो जो टोटल ये 1 2 3 आवर कंप्लीट करती है, और मिनट के रूप में 5 मिनट, 10 मिनट, और जो 3 तक आने में टोटल 15 मिनट यूज होते हैं।
तो 12 से 3 तक आने में उसे लगते हैं 15 मिनट। तो ये आप देखते हो ये जो आवर है 1 2 3 वो टोटल 15 मिनट 1 2 3 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, यानी कि 12 से जब वो 1 तक आती है तो वो 5 मिनट कंप्लीट करती है, और 1 से 2 तक आने में भी 5 मिनट कंप्लीट होते हैं, 2 से 3 तक आने में 5 मिनट कंप्लीट होते हैं। तो उसने कहा है उसने 5 मिनट कंप्लीट किए हैं, तो मान लेते हैं ये आपका यहां से यहां तक आने में उसे टाइम यूज होता है 5 मिनट। और आप जानते हो इस 5 मिनट में ये टोटल एंगल 15 मिनट का होता है 90, तो 93 पार्ट में डिवाइड होगा, तो ये भी था टोटल एंगल जो कवर होता है वो होता है आपका 90। तो जो 5 मिनट में जो एंगल कवर होता है वो आपका होता है 30 डिग्री। तो 5 मिनट में जो एंगल कवर होता है वो 30 डिग्री है। तो ये एरिया आपको फाइंड करना है। तो एरिया जो होगा आपका इन 5 मिनट वो होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो थीटा की वैल्यू आपके पास है 30 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस आपके पास है 14 सेंटीमीटर। 0 से 0 कैंसिल, इससे कैंसिल करोगे 1/12, 22/7 और 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14। अब आप कैंसिल करोगे तो 7 से 14 कैंसिल करोगे 2 टाइम, 2 से आप 12 को कैंसिल करोगे, एक बार आपने दोबारा लिखना है 22, 2 इंटू 14। तो 2 से ये 6 टाइम कैंसिल, और आप जो है इसके बाद 2 से इसको कैंसिल करोगे 7 टाइम और 2 से इसे कैंसिल करोगे 3 टाइम। तो आपका जो टोटल निकल के आता है 22 की आप 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो 154 और अपॉन में आपका 3। तो जो मिनट हैंड है वो 5 मिनट में जो एंगल स्वीप करती है वो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो सर्कल है उसकी रेडियस आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। सबस्टेंड एट राइट एंगल एट द सेंटर, जो कोड है वो सेंटर पर आपका राइट एंगल बनाती है, और राइट एंगल का जो एंगल होता है वो होता है आपका 90 डिग्री। फाइंड द एरियाज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट निकालना है नंबर फर्स्ट में। सेकंड नंबर में आपको मेजर सेक्टर निकालना है, और पाई की वैल्यू आपको पुट करनी है 3.14। तो सबसे पहले आप निकालते हो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। नंबर फर्स्ट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मैंने आपको बताया था कि इसका आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, उसी का आपको यूज करना है। तो जो डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया था आपको वो था आपका थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन थीटा। इस फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हो। तो थीटा की वैल्यू आपके पास है 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू आपको गिवन है 3.14 और रेडियस आपके पास गिवन है 10। तो 10 का आपको स्क्वायर करना है, माइनस आर स्क्वायर 10 का आपको स्क्वायर करना है अपॉन 2, और साइन थीटा की वैल्यू आपके पास है 90 डिग्री। 90 से कैंसिल करोगे 1/4, 3.14, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 2 साइन 90 की वैल्यू 1। आप देखते हो 100 ये 0.2 प्लेस पर है, तो ये 2 जीरो से ये पॉइंट कैंसल, तो आपका आता है केवल 314/4, और -2 से 100 को कैंसिल करोगे तो आपके पास आता है 50। इसके बाद आप इसे डिवाइड करते हो, डिवाइड करने के बाद
आपके 50 माइनस करोगे तो ये आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद अब आपका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट आपको गिवन है, उसमें आपको निकालना है मेजर सेक्टर। आपको निकालना है सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो आप जानते हो सर्कल के एरिया में से आपको फॉर्म लिखाए हुए हैं, अगर आप सर्कल के एरिया में से माइनस करते हो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यानी कि थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर को, तो एरियाज ऑफ मेजर सेक्टर आपका निकल के आता है। तो आप देखते हो पाई आर स्क्वायर आपका कॉमन है, तो यहां पर आपका माइनस थीटा अपॉन 360 बचता है। पाई की वैल्यू आपको रखनी है 3.14। रेडियस आपके पास 10 का आप स्क्वायर करते हो। 1 माइनस थीटा की वैल्यू आपके पास 90 अपॉन 360। इसे आप सोल्व करोगे तो 10 का स्क्वायर आपका होता है 100 और 1 माइनस 90 से कैंसिल करोगे 1 अपॉन 4। इसे आप कैंसिल करोगे तो आपका आता है पॉइंट से 2 जीरो कैंसिल 314। 4 एलसीएम लोगे तो 4 1 जा 4, 4 माइनस 1 तो 3 अपॉन 4। इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 और 9 अपॉन 4। अब इसमें आप डिवाइड करते हो, 2 से आप डिवाइड करोगे तो ये निकल के आएगा आपका 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक आपने तैयार करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।